मेरे लिए तो वही विजन बोर्ड मैजिकली काम कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि मैंने ट्रैवल रिलेटेड दुबई के और ग्रीस के आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले अपने विजन बोर्ड्स पे हमेशा कुछ ना कुछ लगाया था। वो मैजिकली मैजिक वर्ड पे स्पेशली आएंगे, ट्रू होते चले हैं। इनफैक्ट प्रोफेशनली और पर्सनल हॉबीज के वे में जब मैं कुछ फोटोज लगाया करता था वो मैजिकली ट्रू हो जाती थी। बट अगर आपको लगता है कि विजन बोर्ड पे सिर्फ एक फोटो लगाने से चीजें पूरी हो जाती हैं तो हो सकता है तुम गलत हो। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अगर आप विजन बोर्ड में विश्वास रखते हैं और बना भी रहे हैं लेकिन आपकी विशेष मैजिकली ट्रू क्यों नहीं हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि थोड़ा सा साइंटिफिक फंडा RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इतना भारी वर्ड, और विजुअल कॉर्टेक्स और भी भारी वर्ड, कुछ नहीं होता। मुद्दा है कि जब हमारी आंखों, नैनो, चक्षुओं को हम किसी भी विजुअल से स्टिमुलस करते हैं ना, मतलब कि कोई हसीन तरह के चित्र देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया को एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये आता है कि आपका पेट है, उसकी अपने आप कोई फीलिंग्स थोड़ी है। जिस तरह के इनपुट्स आप उसे देंगे खाना, उसी तरह से वो आउटपुट देगा। करेक्ट। उसी तरीके से विजुअल कॉर्टेक्स और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे ब्रेन के CPU और प्रोसेसर का काम करते हैं कि यार आप बताओ आप हमें किस तरह का इनपुट देना चाहते हो और हमारे ऑलरेडी जो डेटा सालों साल से इनपुट हो चुका है क्या हम उसके साथ कुछ मैचिंग खिला सकते हैं। मुश्किल ना साउंड करे तो इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS फिल्टर का काम करता है कि वैसे तो मैं दिन में 5 तरह की चीजें देखता हूँ, बुरी देखता हूँ, अच्छी देखता हूँ, न्यूट्रल देखता हूँ, लेकिन मुझे फिल्टर करके किस वाली चीज पे ज्यादा फोकस करना है। फंडा समझ आ गया? अब डिस्कस करते हैं 5 मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, वेगनेस। ये सबसे बड़ा प्रचलित इतना विजन बोर्ड का मिस्टेक है कि मैं बता नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई दोस्त है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, दीपांशु, वो हमेशा कहता था कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। मैं पूछता था कि कौन सी वाली मर्सिडीज चाहिए, तो वो नहीं पता। अरे 40 लाख वाली, 50 लाख वाली, 70 लाख वाली, 1 करोड़ वाली, अच्छा कलर रेड वाली, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, ब्लैक वाली। अरे मॉडल नंबर जो होते हैं ना SLA 86, मुझे नहीं पता, मैं मर्सिडीज का इतना फैन नहीं हूं, बट आपको जरूर पता होगा। द आइडिया इज कि स्पेसिफिक इज टेरिफिक। अगर आपको ये पता होगा ना अपने विजन बोर्ड पे कि एग्जैक्टली वो वाला मॉडल वो जो इतने लाख रुपए का, जिसके लिए आपके पास इतने लाख रुपए इकट्ठे हैं और इतने लाख का भी चाहिए, इस तरह की जब आप चीजें स्पेसिफिक करेंगे ना तो आपका विजन बोर्ड आपके लिए पर्सनली अलाइवन हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा। नंबर 2, नॉट पर्सनलाइजिंग। उसी का एक एक्सटेंशन है। पर्सनलाइजिंग का क्या मतलब होता है? पर्सन मतलब कि आप, पर्सनलाइज करना मतलब आपको पर्सनलाइज करना। स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स होते हैं ना, जब भी आप लेते हैं तो आप अपना वॉलपेपर लगाते हैं, अपना फेवरेट कलर वाला वॉलपेपर लगाते हैं, उसको कहते हैं पर्सनलाइजिंग। तो विजन बोर्ड में पर्सनलाइजिंग का फंडा ये होता है कि अगर मुझे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी चाहिए, वैसे अभी तो ऐसा मेरा मूड नहीं है, बट गाड़ी के अंदर से व्यू कैसे दिखता है, जिसे POV शॉट कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, अंदर से कैसा दिखता है, अगर आपको वो विजुअलाइज कराएं तो आपको बाहर से गाड़ी की विजुअलाइजेशन करने की इतनी खासा जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल की तरह अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो लाल वाली मर्सिडीज तो आप बाहर एक्सटर्नल थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो वाला मर्सिडीज के मॉडल में अंदर बैठ के किस तरह का डैशबोर्ड, किस तरह के कंट्रोल्स, किस तरह का माहौल दिखता है? हो जाएगा ना थोड़ा पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइजेशन के 2 हैक्स अगर आप करेंगे तो आपका विजन बोर्ड और 2x ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। या तो अपनी फोटो लगा दो या तो आपके नयनों से वो दुनिया कैसी दिखा करेगी वो लगा दो। नंबर 3, ये गलती मैं भी बहुत टाइम तक करते रहता था, स्टैटिक विजन बोर्ड्स। अब स्टैटिक क्या है यार? स्टैटिक और डायनामिक 2 चीजें होती हैं। कोई भी चीज जो स्थिर, स्टेशनरी होती है उसे कहलाती है स्टैटिक, और कोई भी चीज जो इन मोशन वो कहलाती है डायनामिक। विजन बोर्ड एक लिविंग बोर्ड होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपने पहलू और वैल्यू सिस्टम्स बदलते रहते हैं। 5 साल और 10 साल पहले वाला विजन बोर्ड अगर मैं अपना कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल जाए, बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन वो वाला विजन बोर्ड आज वाले विजन बोर्ड से हूबहू सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है। मुद्दा यह है कि हर साल यार आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के कुछ ऐसे होते हैं, सितम कुछ ऐसे होते हैं कि आपके वैल्यू सिस्टम्स कुछ ना कुछ 10% लेवल पे चेंज होते रहते हैं। जिस तरह से आप रिलेशनशिप्स को देखते हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को देखते हैं, माँ बाप फ्रेंड्स फैमिली को देखते हैं, जिस तरीके से आप एम्बिशन नाम की चीज को देखते हैं, करियर्स पे आपका टेक हर साल थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा होते रहता है, तो आपका विजन बोर्ड आज की डेट में आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो लाइफ के 8 एरियाज के टुवर्ड्स, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि वो एकदम अभी स्टैटिक नहीं, डायनामिक लिविंग आज की डेट में आपको कैसा है वो दर्शाए। नंबर 4, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। ये कहा जाए तो पिछली 3 टिप्स का एक समावेश ही है कि अगर आपके लिए वो फोटो कुछ बोलती नहीं है ना आपके लिए। वंस अगेन मेरे MBA गुरु के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर थे जिन्होंने कहा था कि इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है ये बताओ, कि आई वॉन्ट टू फुलफिल ऑल ऑफ माई गोल्स। किसी ने कहा गोल्स, किसी ने कहा फुलफिल, बट उन्होंने कहा माई, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए हमारे माँ बाप के गोल्स काफी हद तक हम पे लादे गए होते हैं। यस, सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके एज, आपके जेंडर और आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जिस तरह के कॉलेज से पढ़ रहे हैं, एक तरह की एक्सपेक्टेशन आप पे ला दी गई होती है। तो दोज गोल्स आर नॉट योर गोल्स, मे बी दे वर योर पेरेंट्स गोल्स, मे बी दे वर द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशनल गोल्स, लेकिन माई गोल्स कहाँ हैं?
तो माए से ना सबसे बड़ा इमोशनल कनेक्शन आ जाता है। एक और किसी महानुभाव ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है आई, मैं। अभी ईगो वाला है, एरोगेंस वाला आई नहीं है, नार्सिसिज्म वाला आई नहीं है, ये है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। बट फिलॉसफी में ना आते हैं, विजन बोर्ड के पार्लांस में आते हैं। आपका विजन बोर्ड जो है ना, उसकी एक एक फोटो सिर्फ आपके लिए इमोशनल कनेक्शन होती है। मेरे विजन बोर्ड पे जैकी श्रॉफ की एक फोटो थी। वो फोटो ये थी कि अच्छा, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था अपना टिपिकल अंदाज में कि बिड़ू मजे ले, बिड़ू लाइफ के मजे ले, लाइफ एक दिन निकल जाएगी। वो फोटो देख के हर कोई सोचता है कि जैकी श्रॉफ क्यों है करण राणा के विजन बोर्ड पे, क्योंकि ना वो मुझे फिटनेस सिखा रहे हैं, ना मुझे फैशन सिखा रहे हैं, ना मुझे रिक्रिएशन सिखा रहे हैं, ना मुझे ट्रैवल सिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने शायद कुछ ऐसी एक बात कही थी किसी एक इंटरव्यू में, जिसके मैंने फोटो स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट लगाया। वो मुझे एक इमोशनली एक वैल्यू सिस्टम मेरा रिप्रेजेंट करती है कि मजे ले बिड़ू, मजे आजन की हमें लाइफ एक डेली लेवल पे एंजॉय करनी चाहिए। नाउ दिस माइट साउंड कंप्लीटली berserk to you, but if there's any point you want to take home from this video, it should be that your vision board should be something that's filled with emotionally relevant and important things to you. I, आपका वाला है। एंड नंबर 5, ये गलती कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, वो है शॉर्ट टर्म गोल्स को अहमियत ना देना। लोगों को लगता है कि विजन बोर्ड ना वो है जब हम 55 साल के हो जाएंगे तो मुकेश अंबानी की तरह पूरा पूरा जामनगर खरीद लेंगे। अरे वो वाला गोल अगर आप कहें तो बिल्कुल हो सकता है, मैं कौन हूं ये कहने वाला कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप 20 साल के हैं और अगर आपकी 10,000 रुपए भी इस वक्त सैलरी नहीं है, तो पूरा जामनगर खरीद लेना थोड़ा 30 ईयर का थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन वाला गोल साउंड करता है, नहीं? अगर आपको 10 यॉट्स लेनी है 10-10 करोड़ की, और अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट है तो प्रोबेबली अगले साल तो ये नहीं होने वाला है। पंगा ये है कि विजन बोर्ड पे हम इतने लॉन्ग टर्म वाले गोल्स कभी कभार लगा देते हैं कि वो हमें इंस्पिरेशन तो देते हैं, वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स से रेलेवेंट इमेजेस भी आपके विजन बोर्ड पे होनी चाहिए। जैसे कि अगर 6 महीने में आपकी बॉडी 21% बॉडी फैट से 19-18 तक आ जानी चाहिए। सो डू नॉट इंक्लूड ओनली सो फार फेस्ट गोल्स की 7 कॉन्टिनेंट्स में आपके 7 फार्म हाउसेज हैं। थोड़े शॉर्ट टर्म 6 महीने 2 साल वाले भी गोल्स उसमें दिखने चाहिए। तो हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा। आज की वीडियो में होपफुली आपको पता चला कि अगर आप विजन बोर्ड में ऑलरेडी मानते थे, वीडियो सिर्फ उनके लिए, अगर आप मानते ही नहीं थे तो और वीडियोस बनानी पड़ेंगी, लेकिन अगर मानते थे तो ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करिए ताकि आपका विजन बोर्ड जो कि ऑलरेडी आपकी बेडरूम वॉल पे शायद कहीं है, वो 2x मोर प्रोडक्टिव हो जाए। अगर आप किसी पॉइंट से नहीं मानते तो स्पेशली कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पसंद आया, और अगर आपको कोई एक नई चीज पता चली तो ये भी बताइए कि अरे ये वाला नहीं सोचा था। Till then, it's Karan Rana, signing off.